इतने वोटरों की उपेक्षा करके बीजेपी क्या जिताना चाहती है कि वो मनमार्जी करना चाहती है? ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को एक तरफ करके क्या उबाल लोगों में नहीं आएगा? बीजेपी को इस बार ये सबक सिखाना है कि वो सही प्रत्याशियों को लेकर आगे बढ़े। निस्वार्थ भाव से सहदिल से काम किया और आज इस प्रकार से इन लोगों ने भाई सतीश को नकार दिया, जो कि हमें सभी को गवारा लगा। इस समय सतीश नेगी को हमने विजयी बनाना है। मुख्य मुद्दे तो जनता के बहुत हैं, कई रोडें हैं, स्वास्थ्य का है, एक स्कूल का भी है, पानी निकासी तो सबसे मेन मुद्दा है जिसकी काफ़ी समय से हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जब निकासी होगी तो कई चीज़ का समाधान हो जाएगा, मतलब सड़कें हैं और भी कई चीज़ें हैं। ऐसे क्या लगा आपको कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी से बागी होकर के? नहीं, मैं जनता ने, ये मेरा चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। जनता ने बोला आपको लड़ना है चुनाव, क्योंकि काफ़ी समय उम्र भी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जब से यहाँ पे घर बनाया है सन 80 में, तब से जनता के बीच में ही हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जनता को लगा भाई ये सही बंदा है, इसको चुनाव लड़ाना है। तो ये जनता की राय है, मेरी नहीं, ये राय अपनी है। ये जनता लड़ा रही है चुनाव, मैं नहीं लड़ रहा चुनाव। मेरे को तो मालूम ही नहीं चल रहा चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है। ये जनता का आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो ढंडरा नगर पंचायत के विजय होके जाएंगे और क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे जाएंगे, सारे काम करेंगे विकास के लिए, जितने भी काम हो सकते हैं। ये जो हमारा छोटा लघु जो चुनाव चल रहा है, छोटी सरकार बनाने का चुनाव चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ आए। और देखिए, ऐसा है कि नगर पंचायत ढंडेरा पहली बार जो है इसमें जो है चुनाव हो रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष का और इनके जो सभासदों का। तो उसमें हमारा जो प्रत्याशी है सतीश नेगी, वो बड़ी मजबूती से जो है आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काम बोलता है। ये जनता सिर्फ सतीश नेगी के काम के वजह से ही इनके साथ जुड़ी हुई है। मेन सबसे पहली बात बता दूँ, कोरोना काल बड़ी भयावह स्थिति रही है। कोरोना काल की उन सब ने देखा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसी स्थिति में अपने घर को त्याग करके सतीश नेगी जी लगातार लोगों के लिए मास्क, दवाइयाँ, कैंप लगाते हुए और फल सब्जियों का वितरण करते रहे घर घर जाके के। उन्होंने जो है लोगों की सेवा करी है। समय समय पर बिजली पानी की समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं। लोगों के राशन कार्ड बनाने हों, आधार कार्ड बनाने हों, विकलांग वृद्धा पेंशन के जो कागज़ तैयार करने हों, यही चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती है। वो घर घर जा कर के सबके जो है काम करता है, और इसीलिए घर घर से जनता आपने बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ, मैं चिन्हित राज्य आंदोलन संगठन का, मैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का मैं संरक्षक हूँ, ठीक है ना। और हमारे काला जी जो है संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है। सतीश नेगी लगातार राज्य आंदोलन कर रहे हैं और कई बार उन्होंने पुलिस के डंडे खाए। देखो, इनकी उपेक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो इलेक्शन है वो वोटों से जीता जाता है। इतने वोटरों की उपेक्षा करके बीजेपी क्या जिताना चाहती है कि वो मनमार्जी करना चाहती है? ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को एक तरफ करके क्या उबाल लोगों में नहीं आएगा? ये जो हमारा गुस्सा है वो इसी बात का है कि बीजेपी को इस बार ये सबक सिखाना है कि वो सही प्रत्याशियों को लेकर आगे बढ़े। निर्दलीय को हमारे क्षेत्र से उसको वोट नहीं मिली थी। आपने अभी भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड तो इनके होते हैं लगातार, आप सकते हैं। हमारे क्षेत्र से जो है बीजेपी ही आगे बढ़ी थी, ठीक है ना। अन्य क्षेत्रों से जो है उमेश कुमार जी आगे ले गए थे। तो राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा हुई, पूर्व सैनिकों की उपेक्षा हुई, और एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया जो कहीं नहीं होता, जिसने हमारे क्षेत्र के कंधों पर, जो लोगों मतदाताओं के ऊपर कंधों पर बंदूक रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया। पैसे बल, धन बल की, ये उनकी जो टिकट है वो धन बल की है, और हमारा जो ये है काम की जीत है हमारी। सतीश भाई का मेन मुद्दा यही है कि ये नगर पंचायत हमारी पहली बार बनी है ढंडेरा, इसको एक नई दिशा और दशा दी जाए हर समाज के लिए, हर उसके लिए। और सबसे जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले यहाँ पानी की निकासी की समस्या। तो इसको सतीश भाई ने अपने मुद्दे में पहला रखा है कि पानी की निकासी के लिए वे जो है निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और अपनी आवाज़ को जो है उत्तराखंड सरकार में बुलंद करते रहेंगे। नेगी जी जो है अपनी मेहनत और अपने जो उनके जो है पार्टी के प्रति समर्पित भाव था, उसके लिए उनको पूरी आशा ही नहीं, उनको विश्वास था कि अवश्य ही इस दफ़ा जो है
भारतीय जनता पार्टी मेरे बारे में सोचेगी। और उन्होंने इस बारे में जो है अपनी आवाज़ भी लगाई थी, सरकार से गुहार भी लगाई थी कि मेरे को इस दफ़े मेरे को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी बिल्कुल ही अनदेखी की गई। और तब जो है हम लोगों ने खुद बोला कि आप नहीं लड़ोगे चुनाव, हम उठाएंगे, और ये सर्वसम्मति के उठाए गए नेता हैं। हमारा यह एक पूर्व सैनिकों से बाहुल्य क्षेत्र है तथा उत्तराखंड क्रांतिकारियों से भरा हुआ क्षेत्र है। भाई सतीश को मैं फौज में नौकरी करता था, तब से 35 साल मेरी आंखों से हो गए हैं। इनकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, वो दुकान इन्होंने छोड़ी, बिजनेस पानी सब छोड़ा, बिना उत नौकरी के और बिना उसके वो अपने पैसे लगा करके जनता का काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमारे सामने झंडे गंडे उठाना, कहीं भी कहीं ले जाना, देहरादून, दिल्ली, पहाड़ पर्वतों पर पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से सह दिल से काम किया। और आज इस प्रकार से इन लोगों ने भाई सतीश को नकार दिया, जो कि हमें सभी को गवारा लगा। और हम भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, सारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वो विधानसभा में देखा जाएगा। इस समय सतीश नेगी को हमने विजयी बनाना है। और भाई सतीश नेगी, अब आप सब खुद लगा सकते हैं, एक गरीब घर का बेटा जिसने निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी चुना और कहीं बाहर नहीं गया, किसी भी पार्टी में नहीं रहा, और कभी भी कहीं किसी से कोई टिकट नहीं मांगा। और आज इन्होंने बोला था 55-56 साल की उम्र में तो इनका हक बनता था, इनको दिया नहीं गया। अन्य लोगों को उनके पास में पद हैं, मंडल अध्यक्ष वगैरह वगैरह कोई चीज़ें हैं, तो इनको भी देखना चाहिए था, या तो पहले इनको मंडल अध्यक्ष बना देते। तो इस प्रकार से ऐसे भाव सौतेरा मोसेरा भाव नहीं करना चाहिए था। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाने वाले थे, लेकिन सतीश नेगी समय विजयी करा करके जाएगी। यहाँ की जनता का माहौल आपने देख लिया। जय हिंद, जय भारत, जय